तो अब रिवीज़न आगे का करते हैं लेक्चर 4 का जो सर ने करवाया था। तो देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको समझा दिया था। अब ये कि डिस्क है एम मास की रेडियस आर की, अनदर डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज़ रिमूव फ्रॉम द डिस्क एज शोन इन द डायग्राम। जैसे ये डिस्क इसमें से रिमूव कर दी तो इसके साथ तो ये वाला क्वेश्चन बस वही है जो मैंने सेम आपको समझाया था। तो आपको जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी है इस रिंग की, देखिए इसमें क्या केस है वो मैं आपको अलग से यहाँ पर बताती हूँ। इसमें बेसिकली एक केस है कि पहले वाले में ये था कि हमने पूरी कंप्लीट डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क रखी, फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट चाहा उसके अबाउट पूछ लिया। इस बार जैसे हमने ये कंप्लीट डिस्क है उसके ऊपर से ये यहाँ वाला पोर्शन खाली कर दिया, तो जो अब हमारी ऐसे डिस्क बन के आई लाइक दिस, इसके अबाउट इसमें हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो अगर ये इसका सेंटर इसका सेंटर O1 मान लिया और इस वाली जो खाली एरिया हमने निकाला है छोटी डिस्क का, उसका ऐसे सेंटर हमने O2 मान लिया। जैसे मान लीजिए भरी हुई एक डिस्क थी यहाँ पर, वो निकाल दी हमने, और ये कंप्लीट डिस्क में से इतना पार्ट हमने निकाल दिया। तो इस वाली बॉडी का अब हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। अब तो हम इसमें ये करेंगे जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में किया था कि पूरा, तो पहले हमने कंप्लीट डिस्क का अबाउट O1 लिख लेंगे और O2 लिख लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई अबाउट O1 कंप्लीट डिस्क का मतलब ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन मास और डिस्क। तो आई O1 हो जाएगा mr²/2, आई अबाउट O2 जो हो जाएगा इस बड़ी वाली डिस्क के लिए, जैसे ये O2 वही तो सेंटर है जिसमें से, तो ये डिस्टेंस r/2 थी होगी, तो इसका हो जाएगा mr² प्लस m इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो ये O2 हो जाएगा इस बड़ी वाले। अब छोटी वाली डिस्क का O2, छोटी वाली डिस्क है मान लीजिए ये, इसका O2 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, अगर इसका मास m/4 है और रेडियस r/2 है तो कितना होगा mr²/2, तो मास m/4, रेडियस है r/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा। और इसका हम O1 के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो आई O2 प्लस m इंटू r/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये वाला तो हमारा पूरा टर्म आ जाएगा, प्लस इसका मास m/4 है छोटी वाली जिसका रेडियस r/2 है, और इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो अब हम इसका जब लिख लेंगे तो इसका हमारा O1 के अबाउट भी आ गया। अब मान लीजिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये मान लीजिए हमने माइनस सिग्मा डेंसिटी की मानी और ये प्लस सिग्मा डेंसिटी की है, तो ये जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये एरिया फिर ये वाला हटी तो जाएगा, क्योंकि माइनस सिग्मा डेंसिटी की है तो इतना मास हटी तो जाएगा। तो अब इस केस में अगर O1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी होगी इस वाली बॉडी की, तो इसका O1 के अबाउट माइनस इसका O1 के अबाउट कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट इस वाली फिगर के लिए अबाउट O1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। O2 के अबाउट इस वाली फिगर के लिए पूछेंगे तो आई ओ टू दिस माइनस दिस, बस हम माइनस कर देंगे। आई होप आपको केस क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसमें, तो बस वही करना है इसमें। तो अब मैं आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का टॉपिक बताती हूँ। बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए कोई रॉड है, रॉड का इस एंड के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ml²/3, अगर ये l लेंथ की रॉड है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब हुआ कि वो पॉइंट जिसके अबाउट हम इसका सारा मास माने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट ml²/3
3 आ जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं, जैसे ये डिस्क है और वो रॉड है, इसका इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता था। तो अब रेडियस इस फिगर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन वो पॉइंट हुआ कि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो ml²/3 के इक्वल आ जाए। मीन्स तो उसे हम m×k² के बराबर लिख देंगे। तो k यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, तो k जो आ जाएगा वो L/√3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे इस एक्सिस के अबाउट अगर हम L/3 पर सारा मास मानेंगे इस रॉड का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो L/3 पर सारा मास मानने पर आ रही है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक बॉडी का अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि उसमें अलग अलग एक्सिस हो सकती है, अलग अलग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली यही होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आप पूरी बॉडी को हटाकर बिंदु मानकर एक्सिस से कितनी दूरी पर रख दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पॉइंट होता है। तो इसमें जैसे हमें जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसके अबाउट जैसे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के सेंटर वाले पॉइंट ml²/12 होता था, तो इसे हम जब m² के अबाउट रखेंगे तो k बराबर L/√12। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम इस बॉडी का सारा मास इस एक्सिस से L/√12 की दूरी पर रख देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये m होता है ये टोटल मास होता है, इतना ध्यान रखना। अब जैसे सॉलिड स्फीयर है, उसका इस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² होता है। तो अब हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पता करनी है, तो 2/5 mr² बराबर m²। तो k जो हो जाएगा वो हमारा 2/5 r हो जाएगा। अब जैसे ये हमें बताया डिस्क का उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता था, तो हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पता करनी है, तो इसे m² के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमारा k निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अब फिर जैसे अब देखिए टोटल मास होता है। अब आप यहाँ पर सिली मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर लेमिना है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ, ये सारी रॉड्स मतलब ये रॉड हैं 4 m मास और लेंथ L की। तो इस एक्सिस के अबाउट इस कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था वो पहले निकाल लीजिए। तो ये रॉड ये थिन रॉड्स हैं, ये रॉड इस एक्सिस पे ही आ गई, तो इसके अबाउट तो 0। इस रॉड का ये एंड पॉइंट से ऐसे आ गई रॉड, तो इसका हो जाएगा ml²/3। इसके लिए भी हो जाएगा ml²/3, और इसके लिए ये सारा इससे एक्सिस से L डिस्टेंस पे है, तो ml² हो जाएगा प्लस ml²। जब इसे प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 ml²/3 इस कंप्लीट का। तो अब हम इसे रेडियस ऑफ गायरेशन इस बॉडी का पूरे का पता करना है, तो ऐसे हम लिखेंगे 5/3 × ml² बराबर m×k²। तो हम यहाँ से k निकाल देंगे, √5/3 × L बराबर k। तो यही आपने यहाँ पर गलती कर दी। ये मैंने करके इसलिए दिखाया, ये बेसिकली मुझे ही पता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें अब 4 रॉड है, उनकी वजह से टोटल मास 4m रखना चाहिए था, वो मिस्टेक कर दी। तो आप इसे ऐसे करेंगे ml²/3 बराबर 4m × k²। तो अब आपका k जो होगा वो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा, जो कि आएगा √5/12। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या पॉइंट कहना चाह रही थी। सही है। अब जैसे ये कोई डिस्क है, इसका इस वाली परपेंडिकुलर वाली एक्सिस जो इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर पास कर रही हो उसकी सरकमफेरेंस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर इसके डिस्क के इसमें होता था 5 mr²। सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं, इसके प्लेन से ही पास कर रही है, और यहाँ पर भी तो सॉरी मैं कभी गलत कर रही हूँ, एक सेकेंड। इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। देखिए डिस्क में परपेंडिकुलर वाली मैं भी
की एक्सेस के अबाउट होता था mr²/2, उसके प्लेन में पास करने वाली की अबाउट होता था mr²/4। तो अब ये इसके प्लेन से पास करने वाली एक्सेस के अबाउट ही हमसे उसके टेंजेंट से पास करने वाली उसी के प्लेन में, मीन्स टेंजेंट इनटू द प्लेन ऑफ डिस्क। परपेंडिकुलर नहीं है, टेंजेंट ऐसा नहीं है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पूछा है। तो I1 है, तो इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है। तो अब हमें पता है कि इसके प्लेन में पास होने वाली एक्सिस के अबाउट होता था mr²/4, इसके बीच का डिस्टेंस होता था r, तो इस प्लस m इंटू r², तो ये हो जाएगा 5/4 mr²। I1 के अबाउट, तो हमें रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, तो इसे मैं m² के बराबर रख दूँगी। अब मान लीजिए इसके प्लेन में अगर यही परपेंडिकुलर इसके टेंजेंट से पास होने वाली इसके परपेंडिकुलर होती, तो अब देखिए इसके अबाउट परपेंडिकुलर, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता लगेगा। इसके परपेंडिकुलर के अबाउट होता था डिस्क में mr²/2 प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो प्लस m इंटू r²। तो इस वाली एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है टेंजेंट से पास कर रही है, तो 3/2 mr²। तो उसे हम अब किसके बराबर रख देंगे, m² के बराबर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू r आ जाएगा, √3/2 r आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।